करतल ध्वनि के साथ में मैं भारत सिंह से निवेदन करूंगा ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर जिनकी छत्र छाया में विराजमान होकर के ये कार्यक्रम आज की सभा के परमाध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य श्री और इस सारी संयोजना को करने वाले समस्त ज्योतिर्लिंग की आराधना अर्चना करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी नर्मदा जी महाराज, नर्मदानंद जी महाराज, ओंकारेश्वर से ही पूज्य स्वामी संन्यास आश्रम के आचार्य श्री, मंच पर विराजमान समस्त वंदनीय पूजनीय अपने स्वरूप में निष्ठ महामंडलेश्वर जन, संत जन और सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, चित्त में संतों के दर्शन की लालसा थी। कुछ बोलना तो आज्ञा का पालन करना है। हमको जैसे पता लगा कि आज का विषय ज्ञान का है। हमारे पूर्व सभी संतों ने अपने अनुभव से, शास्त्र से युक्त उपदेश दिया है। एक बात कहता हूँ, हमको तीन चीज का विवेक करना चाहिए। हमारे जीवन का साध्य क्या है और साधक की मनस्थिति क्या है। तब दोनों के बीच में जो जोड़ने की कड़ी है, साधक को साध्य से जो जोड़ने की कड़ी है, उसका नाम होता है साधना। अगर सही सही अपने साध्य का निश्चय नहीं है तो हम भ्रमित हो सकते हैं। ठीक प्रकार से अगर अपने स्थिति का निश्चय नहीं है, मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर हम होते हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, तो अपनी स्थिति का भी बोध ठीक ठीक अगर नहीं होगा तो भी हम भ्रम में पड़ जाएंगे। साध्य क्या है? श्रुतियों का उद्घोष है, तरत शोकम आत्मविद। जो आत्मज्ञानी होगा वो शोकमों को पार कर जाएगा। हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। धर्मात्मा भी अगर कोई है तो उसके जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल लोग मिलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, राजा नल, ये सब के सब हमारे दृष्टांत हैं। हमको पसंद नहीं है, दुख मिले पसंद नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति मिले पसंद नहीं है, हमारे मन के अनुसार ना चलने वाले लोग मिले अच्छा नहीं लगता। हमको जीवन में वो ज्ञान चाहिए, वह बोध चाहिए जिससे हमारे जीवन में कभी दुख ना हो। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, यही हमारे जीवन का साध्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब साधना की बात आती है तो साधना में चार प्रकार से चर्चा करते हैं। कुछ साधनाएं तो हमको परंपरा से ही प्राप्त हो जाती हैं, परंपरागत साधन हम लोग कह देते हैं, परिवार से मिल जाता है, तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, गौ को रोटी दे देते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों को, बड़े लोगों को प्रणाम कर लेते हैं। परंपरागत साधन, बहुत सारी साधनाएं होती हैं।
कुछ साधनाएं होती हैं जिनको नाम दिया गया बहिरंग साधन। उसमें हम लोग कहते हैं 4 संपत्ति है, साधन चतुष्टय संपत्ति। चूंकि महाराज जी सभी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर चुके हैं पैदल, भगवान शंकर जी के मंदिर में हम गए, देवालय में गए, थोड़ा विचार करें। सबसे पहले हमने गणेश जी का दर्शन किया। गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता हैं, वह हमारी विवेक शक्ति के प्रतीक है। जो साधन चतुष्टय में विवेक शक्ति है उसके प्रतीक हैं हमारे गणेश जी। जिस समय हम मंदिर में जाते हैं सबसे बाहर ही हमको नंदी जी विराजमान दिखाई पड़ते हैं। धर्म के स्वरूप है और धर्म का फल वैराग्य ही होता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए प्रायः जितने बहुत विधिवत मंदिर की स्थापना होती थी, शिवलिंग थोड़ा बड़ा होता था, विशाल होता था, क्योंकि धर्म जीवन में ज्यादा होना चाहिए। उससे वैराग्य हो, वैराग्य के प्रतीक हो गए, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। मंदिर के अंदर जो हमारे सदानंद भगवान विराजमान हैं, 6 मुख हैं उनके, समाधि शतक संपत्ति हो गई। और साथ में मंदिर के अंदर हाथ जोड़े हमारी माँ भगवती विराजमान हैं, माँ पार्वती जगदम्बा। वो मुमुक्षुता के प्रतीक है, विवेक, वैराग्य, समाधि शतक संपत्ति और मुमुक्षुता। जब हम मंदिर में जाएं तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना हमको चाहिए। ये बहिरंग साधन है। अब अगर कोई मुमुक्षु है और संत के पास भी पहुंच गया, संत के दर्शन का भी पुण्य है, संत की सेवा का असीम पुण्य है, लेकिन जब तक संत का उपदेश नहीं मिलता भीतर की अविद्या दूर नहीं होती, अज्ञान मिटता नहीं। अगर केवल आशीर्वाद से काम चलता होता तो भगवान श्री कृष्ण को इतना गीता ना सुनाना पड़ता। हमको संत का उपदेश चाहिए, उनका ज्ञान भी चाहिए। जब आप मुमुक्षु बन के बैठ गए तब अब क्या करो? बोले अब अंतरंग साधन में आ जाओ। परंपरागत साधन, बहिरंग साधन में साधन चतुष्टय, अंतरंग साधन में आ जाओ। अंतरंग साधन हो गया श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आप संत के पास बैठ करके श्रवण करो, मनन करो और उसका निधिध्यासन करो। जब इस प्रकार से आप साधना कर लेंगे तो भीतर आपके एक वृत्ति पैदा होगी, सोहम, वही मैं हूं, वही आत्मा मैं हूं। आप वही हो, भूले हुए हो। कोई लखा देवे, जगा देवे। अभी किसी ने हमसे एक दिन पूछा, सीधे हमसे पूछा, स्वामी जी आपको मोक्ष मिल गया? अभी भी कहीं पर मैं बैठा था, मोक्ष मिल गया? हमने कहा नहीं, जो चीज मिलती है वो बिछुड़ भी जाती है। जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा, जिसकी उत्पत्ति होगी उसकी मृत्यु होगी। मैं वो तत्व हूं जिसका मिलना नहीं है। नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, गुरु कृपा से वो बात समझ में आ जाती है, संत की कृपा से बात समझ में आ जाती है कि आप वही तत्व हो। श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जब आपकी एक अखंडाकार वृत्ति बन गई, वह साक्षात साधन है। अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति हमारे भीतर के जा करके उस अविद्या का नाश कर देती है और जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाता है। यही ज्ञान का साधन है, यही उपाय है। और साधक साध्य हमारा तत्वबोध साधन हमारा 4 भाग किया, परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, साक्षात साधन। और साधक वही है शांतो दांतो उपरति की दीक्षा। उसके भीतर, जिस साधक के भीतर चाह है आत्मज्ञान की, संत की शरण में है। आप लोग भाग्यशाली हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, महाराज श्री की शरण में है। मैं तो आज ऐसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव। कितना अद्भुत संजोग है। हमारे आचार्य वृंद महाकाल के रूप में बीच में मध्य प्रदेश में महाकाल के रूप में
मैं निवेदन करूंगा आज तुलसी बाबा लिखते हैं राग यमन में गुरुदेव के चरणों में। बंदो गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा, सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा। करतब ध्वनि के साथ में भाव से आज का ही दिन है, फिर मिले न मिले समय। सत्यं ज्ञानमनन्तमद्वयसुखं या ब्रह्म गायत्वा लब्ध्वा शब्दसमाधिभिर्मुनिवरैः मोक्षाय साक्षात्कृतम्। जातं नन्दतपोबलात् तदखिला
महापुरुषों का पुरुषार्थ, ज्ञान, संस्कार और साधुता स्वामी नर्मदानंद जी महाराज बाप जी के द्वारा यहाँ पर परिलक्षित, परिदर्शित, परिपोषित हो रही है। उनके पावन चरणों में हमारा सत सत नमन है। ये तार्किक है, सब यहीं से रिले हो रहा है। यहाँ पर जो है, अभी एक बात सुन रहा था, भाई नाराज नहीं होना, मैं कुश्ती करता था तो भोजन दुगुना था, आचार्य बना तो दक्षिणा दुगुनी, और मंच पे जाता हूं तो टाइम दुगुना। दुगुना ही दुगुना है, डबल ही डबल है। तो अभी ये जो गड़बड़ करते तब तो यही है, या इसको ज्ञान बोधनी बोलते हैं हमारे यहाँ, ज्ञान बोधनी। ये लगा कि ज्ञान हो जाता है। अच्छा एक बात और मेरे को याद आई, अभी फिर भूल जाऊंगा मैं। अभी ये गिना रहे थे हमारे मंच मंत्री कि 12 शिव जी हैं। एक बात बताऊं, जब ये ब्रह्मलीन होते हैं ना तो इनकी समाधि पर भी शिवलिंग रखा जाता है। मतलब ये गप्पा नहीं है, ये आप लोग तो सोचते हैं कि यूं ही कह दिया होगा। परम सत्य। अब ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप भले मेरे को परेशान करो। इतनों ने परेशान किया, देखो ये 12 ने परेशान भी तो किया, मेरे कान में जो है दर्द होने लगी है। मैं नहीं करूंगा। त्रेता युग, द्वापर युग में जो समस्या या जो उद्देश्य भगवान कृष्ण का था, वही आज कलयुग में हमारे नर्मदानंद जी का समस्या भी है और उद्देश्य भी है। वो क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। आज जो 3 विषय रखे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी कहूंगा थोड़े ज्ञान के लिए, आपको जानकारी के लिए। ये तीनों, इनको प्रोजेक्ट कहो, विभूति कहो या समस्या कहो, इन तीनों का आधार भगवान कृष्ण है। कौन है बोलो? 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण। आप कृष्ण को मानते हैं, प्रेम करते हैं, और बाप जी को नहीं करते। वो पीछे वाले तो कह रहे नहीं करते, अच्छा चलो करते। तो आपको इनकी और कृष्ण की समस्या को सुलझाने के लिए ये महात्मा समझा रहे। हंस रही माता। देखो गंगा कहां से उत्पन्न हुई? बोलो कहां से उत्पन्न हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई जब तक मेरी समझ में नहीं आएगा हाँ जी करता रहूंगा। याद रखना, जो श्रीमद् भागवत का रास रस है वही तो गंगा है। श्रीमद् भागवत इसका आधार है, वही गंगा है। और इसका एक और भी विचार किया है, एक कल्पना और आई है।
वृंदावने पितकृत यामुन गांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमः। वृंदावन में जिन्होंने संगम किया है, तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, देवी भागवत में, कि राधा सबसे रसमयी गाना होता है। और राधा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि आप नटवर बोले जाते हैं, अच्छे नाचने वालों हैं, लेकिन आपसे भी कोई आगे नाचने वाला है? तो आजकल ऐसे होते हैं ना कुछ बाबा लोग, कथाकार बाबा लोग, योगी, योग वाले, योग वाले, उनसे पूछो कि आपसे कुछ आगे है, वो कहते नहीं नहीं हम तो एंड है, बिल्कुल हमारे साथ कुछ। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे को संसार में नटवर कहते हैं, लेकिन हिमालय पे जो रहता है मेरे जैसे हजारों नाचने वालों का राजा नटराज वहां पर। नृत्यावसाने नटराज राजो ननार ढंकाम नव पंचवार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार को गीता के माध्यम से जोड़ने वाले मुझको योगेश्वर कहते हैं, लेकिन मेरे जैसे हजारों ब्रह्मनिष्ठ और योगेश्वर जिसके चरणों में निवास करते हैं वो योगीश्वर भगवान शंकर कहते हैं। तो सज्जनों अधिक ने कह करके भगवान शंकर को बुलाया गया। ये बजा रहे हैं सामने, ये ऐसे ही है जैसे आलू का चिप्स बना। तो बुरा न मानना भैया तुम, क्यों कि ये संगीत निकाला गया है, ढोलक है, हारमोनियम है, वो गिटार है, ये निकाला गया। ये कहां से निकाला गया? ये भगवान शंकर के शरीर से, डमरू से निकाला गया है। लेकिन जितनी राग रागणियां संसार में है वो सब शंकर भगवान के शरीर में निवास करती हैं। इसलिए जब वहां पर शंकर भगवान आए वृंदावन में, झूले के सामने जहां राधा कृष्ण झूल रहे थे, उन्होंने यहाँ कान पे हाथ रखा, उसका बटन यहाँ है, नाद बोलते हैं इसको। जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी तब नाद का ही प्रयोग किया था। निशाम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। तो जब बजाय भगवान ने, जब बटन दबाया नाद का और वहां पर संगीत चलने लगा, गीत चलने लगा, नाद चलने लगा। आज बहुत लोग जो है कथा करते हैं और संसार को युग बदलने की बात करते हैं, लेकिन वो बिंदु से नाद में नहीं चढ़ पाते हैं। ये सब संत जो होते हैं सन्यासी, ये नाद पर चढ़े हुए गुरुओं के लाल होते हैं, नाद पर चढ़े हुए महापुरुष। और उसी नाद से जब रसायन पैदा हुआ तो कृष्ण भगवान और राधा गंगा स्वरूप हो गई, नदी स्वरूप। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और जब नदी स्वरूप हो गए तो थोड़ी देर में फिर विषय बदला। गंगा नजदीक प्रकट हो गई, राधा जी थोड़ी दूर प्रकट हो गई, और तुरंत भगवान ने गंगा को जो है अपने बगल में बैठाया कि थोड़ा बहुत इसका आनंद ले लो, जो गीत हुआ, आनंद हुआ, जो रस हुआ, इसका पान करो। और बाद में जब राधा जी आई तो भगवान ने कहा ऐसा करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे अंगूठे में छुप जाओ। तेने अंगूठे में छुप गए। विष्णु पादाब्ज संभवता गंगे त्रिपथ गामनी चतुर्वर्ग त्वया न्यस्ता तस्मात् सिद्धिदा भव। और एक बात, इस अंगूठे में जब वामन अवतार हुआ और वामन अवतार के समय पर भगवान ने
बलि से 3 पग धरती मांगी और 2 पग धरती हो गई, तीसरी नहीं हुई। तब जब उन्होंने पैर उठाया, वो पैर ब्रह्मांड से टकराया और वहां से गंगा प्रवाहित होकर के तब ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में रखा। मानधाता, असमंजस, अंशुमान और भगीरथ ने जब राज ऋषियों ने पुरुषार्थ किया तो वो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से शिव जी की जटा में आई और फिर प्रार्थना करने पर जटा से गंगा सागर तक गया था। गंगा की पवित्रता की एक बात कह के मैं इस प्रकरण को पूरा करूंगा सज्जनों। शमशान में एक तांत्रिक पंडित तंत्र कर रहा था और तंत्र करते समय पर भूत कह रहे थे कि कल बढ़िया का लड़का मरेगा और हमारी भूतनी की शादी हम उसके साथ करेंगे, भूत के साथ शमशान में। तांत्रिक ने सोचा अब बढ़िया को सावधान कर दिया, लेकिन जब वो गंगा की ओर जा रहे थे जिस समय पर, तब एक सांड मिट्टी खोदते हैं और उनको जो है वृषभ है ना, तो वृषभत्व जागृत होता है उनमें। तो वृषभत्व जागृत था, मिट्टी खोदी थी और जब सामने निकला तो बढ़िया का लड़का मिला, उसके पेट में सींग डाल दिया, वो समाप्त हो। ताली बजा रहे हो, अच्छा हुआ। चलो अच्छा ही हुआ। अब जो है वो तो चला गया और पंडित जब दूसरे दिन रात्रि को आए तो भूत रो रहे हैं। लड़की की शादी की भावना रखी थी, विचार किया था, पर वो बढ़िया का लड़का भूत नहीं बना, वो तो विष्णु भगवान के चरणों में चला गया, क्योंकि गंगा की रेती सींग में लगी थी सांड के, इसलिए रेती मात्र से जो है वो भगवान विष्णु के यहाँ बैठी। नदिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये गंगा है। गौ कहां से निकली? जल्दी बोलो, गौ कहां से निकली? आदि गौ कहां से निकली? जामनगर में ऑल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मेरा विषय दिया था जाति और अन्न। तो हमने जर्मन के, जापान के, अनेक देशों के जो आचार्य आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि अब बताइए आपको रखा है इसमें अन्न कहां से हुआ? तो हमने कहा अन्न हमारी माता शाकंभरी हुई है, तात्कालिक अन्न हमारी माता शाकंभरी है, जिसने हमारी भूख प्यास मिटाई थी, धरती की प्यास मिटाई थी। और परमानेंट अन्न का आधार अन्नम ब्रह्म बीजानीया, ब्रह्म ही अन्न के रूप में। तस्मात् देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयंसी प्राणा पानो गृह्यवो तपस्या श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिष्ठा। हमारे गुजरात में भजन गाते हैं, અહીંયા ગુજરાતી લોકો છે ત્યાંનો સુરતથી આવેલા ને ખંભાતથી આવેલા, કરેલામાં કૃષ્ણ જોયો રે, ગિલોડામાં ગોવિંદ જોયો રે। तो अन्नम ब्रह्म बीजानीया, ये अन्न जो है ये ब्रह्म है। आदि गौ सुरभि कृष्ण भगवान के अंशभूत से पैदा हुई थी, इसलिए भगवान को नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छे। गाय की सेवा, गाय की पूजा, 33 करोड़ देवता। माँ ने मेरे को 3 बरस तक दूध पिलाया, वो भी मैं जबरदस्ती करता था, पिला दे। लेकिन आज मैं 68 वर्ष का हो गया हूँ। मेरी माँ ने मेरे को 3 बरस दूध पिलाया, लेकिन मेरी माँ आज मेरे को गौ माता 68 वर्ष में भी दूध पिला रही है। क्या बात है कि यहाँ भी गौ गए हैं तो दूध पीते हैं, उधर श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ गाय हैं तो दूध पीते। मैं जब साधु बना तो मेरी माँ दरवाजा पकड़ करके बहुत देर तक रोई।
पीछा भी किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। लेकिन मेरी गौ माता बैतरणी में पूछ उठाए हुए खड़ी होगी, बेटा तूने थोड़ी सेवा की है, आप तेरे को पार कर दो। और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में विचार किया गया है, आप बाप जी की तरह 12 ज्योतिर्मय लिंगों की यात्रा करें। और अभी कल बाप जी ने एक प्रस्ताव और रखा मेरे सामने कि आपकी अध्यक्षता में 54 शक्तिपीठों की यात्रा करना चाहिए। समय मिलेगा करेंगे। तो गौ माता जो हमारे यहां विचार में आई है, हमारे शास्त्रों में कहा आप यात्रा जरूर करें, पुरियों की यात्रा करें, पुष्कर की यात्रा करें, ज्योतिर्मय लिंगों की यात्रा करें। और हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपके द्वार पर जो छपरे के नीचे गाय बंधी है उसकी सेवा से और उसके सींगों के दर्शन से आपको सब तीर्थों का फल प्राप्त। श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्ये तु केशवा श्रृंगाग्रे वसते रुद्र सर्वदेवा प्रतिष्ठिता। सेवा करते समय प्रातः काल आप गाय के सींग का मूल का दर्शन करोगे तो ब्रह्मा पुष्कर का जो फल है, ब्रह्मा का दर्शन का फल, वो आपको उस झोपड़ी में हो जाएगा। और मध्य केशव वसति, श्रृंग के मध्य में केशव निवास करते हैं। अगर आप उसको दर्शन करोगे तो आपको द्वारिका का दर्शन भी हो जाएगा, फल मिल जाएगा। बद्री का, केदार का, चारों पुरियों का आपको दर्शन घर बैठे मिलेगा। और यदि आप श्रृंग का दर्शन करेंगे तो 12 ज्योतिर्मय लिंगों का दर्शन आप, और उसका फल, उसका पुण्य, उसकी महिमा आपके जीवन में घर बैठे आ जाएगी। ये गाय माता की महिमा शास्त्र कहता है। ज्यादा दुखी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को गौ प्यारी है, भगवान कृष्ण को गंगा प्यारी है, भगवान कृष्ण को ज्ञान प्यारा है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान इस संसार में अनेक नदियां हैं, तीर्थ हैं, तंत्र है, मंत्र है, लोक है, लोकांतर है, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, शिवलोक है, साकेत है, गौलोक है, 33 करोड़ देवता हैं। सबसे अधिक पवित्र क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम अरित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कृष्ण क्रांतिकारी कृष्ण, ब्रह्मण्य कृष्ण, नमो ब्रह्मण्य देवाय, जिनको ब्रह्मणत्व, ब्रह्म पक्ष, आत्म पक्ष, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूता सहित, जिनको आत्म पक्ष सबसे प्यारा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनासुकृतिनोर्जुन आर्तोर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी जन। द्रौपदी ने भजा, प्रहलाद ने भजा, ध्रुव ने भजा, जिज्ञासु उद्धव ने भजा, लेकिन उदारा सर्व ये थे। भजा तो है पर जितना मैं चाहता था उतना भजना नहीं हो पाया। और यदि किसी ने भजा है तो सुखदेव महाराज। ज्ञानी तो आत्मेव में मतम, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। दिते ज्ञानात्म मुक्ति ही ज्ञानात् देवी केवलम। और याद रखना, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, हमारी अयोध्या की सभा में जब ये बात सामने आई संसद में कि राम की सेवा सबसे ज्यादा किसने की, तो सांसदों ने बहुमत से पास किया कि भरत जी ने की। राम जी को अच्छा नहीं लगा और भरत जी को खड़े होकर कहना चाहिए था कि भाई मैं इतना बड़ा भगत नहीं हूं, ये उपाधि मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज रहने दो। लेकिन भरत जी नहीं बोले और राम जी को बुरा लगा। भरत जी नहीं बोले, भरत जी का ये पचा जाना भगवान राम को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने फिर भरत की तरफ इशारा किया,
भरत भाई कपिते भरत भाई कपिते। भरत जी का मुख नीचे हो गया। मैं कह देता अपनी तरफ से कि मैं शिव दे रही, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, वो हनुमान जी जब एक दिन राम जी के पैर पकड़ के बैठे कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बाकी है, तो भगवान ने कहा वेदांते ही सुप्रतिष्ठोहम, वेदांते ही सुप्रतिष्ठोहम, वेदांतम समुपाश्रया। मैं वेदांत में, ज्ञान में सुप्रतिष्ठ हूं। अब हनुमान तुमको अंतिम पूर्णाहुति उस रूप में करनी है। और तब हनुमान जी ने मुक्ति को उपनिषद सुना, और जब सुन लिया तो देह दृष्टिया तो दासोस्मि, जीव दृष्टिया तो रंसकः, वस्तस्तु त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। तो सज्जनों, अभी ये 3 विषय रखे गए थे, कल हमारा सम्मेलन है। अब एक बात आपको हंसाने के लिए कहता, भैया पहले मेरे को ऐसा लगा था कि अरे भले आदमी, लूला नहीं, लंगड़ा नहीं, काना नहीं, कचरा नहीं, सन्यासी क्यों हो गया? गलत हुआ है। बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। रोटी का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, फिर मन होता जंगल में भागो, सन्यासी क्यों हुआ? पर सज्जनों, अब लगता है मेरे को कि इससे सरल काम संसार में कोई है ही नहीं। मूंड मुंडाए 3 गुण, मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट्टे खाद, तो खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। तो एक बात सुना के मैं आपको ज्यादा दुखी नहीं करूंगा। एक जादूगर जादू देख रहा था, जादू दिखा रहा था, एक राजा देख रहा था। राजा ने कहा मंत्री, ओ मंत्री, इस मदारी को 1 लाख रुपए देना। 1 लाख, बहुत अच्छा जादू दिया। मदारी ने कहा आज तक 10 पैसा चवन्नी अठन्नी के सिवाय कुछ नहीं मिलता था, आज 1 लाख। इतना हंसा, इतना हंसा, इतना कूदा, इतना मस्त हुआ, 1 लाख मिलेगा, घर चला गया। 3 महीने बाद आया, मंत्री ने कहा अभी टाइम नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है, जा अपने। वो अपने घर गया। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने हो गए। एक दिन तो उसका धैर्य छूट गया। अंधा था। आपने 1 लाख रुपए की घोषणा की थी, आपका मंत्री दे नहीं रहा है, कृपा करो। बोला मदारी के बच्चे, राजाओं की भाषा बड़ी विचित्र होती है। वो तो उन्होंने एक बहलाया था उसको। अरे मदारी के बच्चे, किस बात का 1 लाख रुपए देना है तेरे को? अरे महाराज, मैंने जादू दिखाया और आप इतने हंसे, इतने खुश हुए, इतने लोटपोट हुए, इतने मगन हुए कि आप 1 लाख की घोषणा कर गए। उसने कहा, राजा ने कहा सुन ले, जब हमने भी 1 लाख की घोषणा की, तू भी खूब हंसा, नाचा, कूदा, घर चला गया। खुशी के बदले खुशी, लेना न देना, मगन रहना, ये ज्ञान की भूमिका है। सभी संतों का आभार। आपने सब आपको कुछ सुनाएंगे। महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं स्वागत के लिए महेश चंद जी कटारिया साजापुर से निवेदन। हमारे बीच में करतल ध्वनि के साथ में आप लोग भी महाराज जी का स्वागत करें, हमारे बीच में अर्पित करें। पूज्यपाद श्रद्धेय संबित सोमगिरी जी महाराज जी से निवेदन, अपना उद्बोधन हम देकर हमें अनुग्रहित करें महाराज श्री। विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च
प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मभक्तिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निधे सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रद्धागर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्ध्ने लसत्पदां संविस्वरूपिणे वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिणे नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिणे नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ॐ तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। आज के सत्यम धी महनीय मंगलमय पावन प्रेरणास्पद अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। युगों युगों से प्रवाहित हमारी संस्कृति, विश्ववारा संस्कृति, विश्वव्यापिनी संस्कृति, विश्व विजयनी संस्कृति आज घोषित है, पुलकित है और समवेत होकर मानो पूरा राष्ट्र सृष्टि का मूल दक्षिणामूर्ति से लेकर आज तक जितने भी अवतार और महापुरुष हुए हैं, सारे तीर्थ सारी नदियाँ अब नादमय होकर के नर्मदानंद जी के इस अद्भुतपूर्व विजय यात्रा के पश्चात उन्होंने वहाँ आयोजन किया है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, इनकी चरण धूल का वंदन करता हूँ कि उन्होंने सौभाग्य दिया इस महाकुंभ में सम्मिलित होने का। जैसा परम श्रद्धास्पद हमारे पूज्यपाद विश्वकानंद महाराज ने कहा, मेरे मन में भी ये बात घूम रही थी कि ये अब शक्तिपीठों की भी यात्रा होनी चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हो, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। अभी क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, मनवंतरों को, कल्पों को घूंट घूंट करके पीने वाले हम लोग हैं। क्षण क्षण की प्याली में शताब्दियों को घूंट घूंट कर ऐसी कुछ अनुभूति हमारे पूज्यपाद विश्वकानंद महाराज हमको करा रहे थे। योगेश्वर योगेश्वर नटराज एकम योग समाधिना मुकुलितं चक्षुदितीयं पुनः पार्वत्या गगनस्थलस्तनतटे शृंगारभारालसम् अन्यदूरनिरस्तचापमदन क्रोधानलादीपितं शम्भो भिन्नरसं समाधिसमये
नेत्रत्रयं पातु नः। वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, आधारभूत 3 शक्तियां सारे ब्रह्मांड को चला रही हैं। इसी को त्र्यंबक कहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे में न्यूनता रह जाती है तो सुगंधिम यजामहे होता नहीं, पुष्टिवर्धन यजामहे तो बहुत दूर की बात है। आज ऐसे ही हमारे सामने कुछ अग्नि बीज, कुछ चैतन्य बीज, कुछ आनंद बीज यहाँ पर महापुरुष बिखेर रहे हैं। मुझे विषय का पता नहीं था कि किस विषय पर मेरे को बोलना है। मुझे तो बोलना नहीं, सुनना था, अभिनंदन करना था, वंदन करना था इन महापुरुषों का। नर्मदानंद जी महाराज का, नादानंद जी महाराज का, ये नादानंद जी हैं, नर्मदानंद जी, इतने महापुरुष आए, पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पहले अपने ही आंगन से आग उठाओ तो जानो, चौराहे पर प्रश्न चिन्ह से खड़े भीड़ को अर्थ भरी आवाज लगाकर दिशा दिखाओ तो जानो। आज ऐसा ही कुछ अवसर है। न्यास में न्यूनता हो जाती है तो विन्यास में त्रुटि होगी, न्यास और विन्यास में त्रुटि होगी तो संन्यास में त्रुटि होगी, और जब तीनों में दोष रहेगा तो संन्यास कैसे सिद्ध होगा। इतने सारे महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हुए, ये गृह त्याग करके बताइए कि ज्वाला को लेकर के आए हैं, गुरु के चरणों में समर्पित हुए हैं। इसलिए सारे शास्त्रों को लेकर के आपको मंथन करना पड़ेगा। जब तक हम मंथन नहीं करें, प्रतिदिन मंथन नहीं करें, कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म हमको प्राप्त हुआ, और उसमें स्त्री होना तो और भी गर्व की बातें, महिमा की बातें, जिम्मेदार की बातें तब की जाती है। पुनः मातृत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पुनर्गौ की प्रतिष्ठा हो, संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा हो। इसलिए एक ज्वलंत प्रश्न आपके सामने मैं रखूँ था। संस्कृत भाषा थी, कोई गाय की कत्लखाने नहीं चल रहे थे, भ्रूण हत्याएं नहीं होती थी, गर्भपात नहीं होता, भरी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी क्यों खींची गई थी? दृष्टि ठीक नहीं थी। दृष्टि को ठीक करना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस दृष्टि को ठीक करने के लिए महापुरुष यहाँ पर आए हैं, और ये महा उत्सव इसीलिए आयोजित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ओंकारेश्वर की कृपा से, माता नर्मदा की कृपा से, और हम सब लोग अपनी दृष्टि को ठीक करेंगे। पुनः बारंबार आप श्री का अभिनंदन करता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि वंदन है। ओम। वंदन करता हूँ श्री के चरणों में, और निवेदन करूँ ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुर्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं साम् ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभा पीताम्बरातरुणकुम्भफलाधरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा विस्मात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वोपासित आनंद कंद प्रभु श्री के चरणों में कोटि से नमन करते हुए इस आयोजन के सूत्रधार परमाराध्य परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद बाप जी लिखा हुआ है, तो सचमुच सबके बाप तो ही है, लग ही रहे हैं, क्योंकि एक को हम द्वितीयो नास्ति, हम सब वेदांती हैं। वेदांत के एक एक शब्द का हम लोग पालन करने वालों में से हैं। तो एक को हम द्वितीयो नास्ति, केवल एक मैं हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं संसार में। सर्वम खलविदं ब्रह्म, अयम आत्मा भगवान। अभय प्रभुपाद हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, आचार्य प्रवर आवाहन निर्वाणी पीठाधीश्वर महाराज जी का नाम लेना उचित नहीं। सब जानते हैं कितना सुंदर प्रवेश है
कि शास्त्र की मर्यादा किस प्रकार से पालन की जाती है, महाराज जी से सिखा रहे हैं। कर्मकांड अंत में देखिए वेदांत की एक ऋचा बोल करके और किस प्रकार से प्रतिपादन कर दिया कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है एक केवल दृष्टि भेद है, दृष्टि दोष है। भगवान शंकर अनेक शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या अल्पश्च कालो बहुवेग्नताच यद सारभूतम तदुपासनीयम हंसै यथा क्षीरमिमामुमत्या। जैसे हंस क्षीर और नीर और क्षीर का विवेक जानता है, उसी प्रकार से नीर और क्षीर विवेकी जो हंस है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से यद सारभूतम तदुपासनीयम, ये जो बैठे हुए हैं आपको कुंभ का दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, ये क्यों? इनके दर्शन मात्र से ही, इनके संग मात्र से ही, इनके वाणी श्रवण करने मात्र से ही कथय किम न करो सुचिंसा जाड्यम धियो हर विसिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशतु पापम पा करोति केतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। अरे मानो तेरे लिए सत्संग, ये संतों का संग क्या नहीं कर सकता है? तेरे अंदर जो डरता है, बुद्धि जो कुंठित हो गई है, जाड्यम धियो हर विसिंचति वाचि सत्यम, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा करती है। सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। अरे मानो इस सत्संग तुम्हारे लिए है, मनुष्य के लिए है, हमारे सबके लिए है। भगवान शंकराचार्य श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। लगाओ थर्मामीटर, तुम कहाँ हो? श्लोकार्थेन, आधे श्लोक में बतला रहा हूं, जिसको बताने के कोटि कोटि ग्रंथ का निर्माण हुआ, कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा प्रतिपादन किया गया। ग्रंथ कोटि, जब सत्यम जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस संसार की मिथ्या है, तीनों काल में है ही नहीं है। जो कुछ भी देख रहा है ये हमारे अज्ञान के कारण दिख रहा है, लेकिन व्यावहारिक जगत में हम आए हैं तो हमें व्यवहार का पालन करना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि राष्ट्र धर्म विजयश्री बोर्ड लगा हुआ था, एंड बोर्ड परसों यही है ना, राष्ट्र धर्म विजय यात्रा। और आप लोग समझ गए हो कि राष्ट्र धर्म है क्या। इतने महानुभाव बैठे हैं हमारे सामने। धर्म क्या है पहले ये समझो, हमें ये जानना है। भगवान शंकराचार्य कि ये मानव शरीर जो मिला है वो दुर्लभ है। इस संसार में तीन वस्तु दुर्लभ है हमारे से। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम सताम संगतिरेवति। भगवान ने कहा कि मानव शरीर पाना तो दुर्लभ ही है, दुर्लभम, लेकिन इसमें भी दुर्लभ क्या है? मनुष्यत्व। अगर मनुष्यत्व नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है। कहा क्यों? कहा आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् परस्परिनराणाम धर्मो हि तेषाम अधिकम विशेषो धर्मेण हीना प्रस्पृश्य। पहले मनुष्यत्व धर्म हमारे लाना चाहिए, जो हमें पशु से अलग करता है। आहार लेना, निद्रा करना, भय खाना, डरना, मैथुन आदि करना, पुत्र पौत्र आदि को भी पैदा करते हैं, हम भी पैदा कर रहे हैं। क्या अंतर है? का धर्मो ही तीर्थाम, धर्म ही एक ऐसा है जो हमें मनुष्यत्व देता है और पशुओं से अलग करता है। धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो
दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण बतलाए। अब आप देखो कि हमारे अंदर कौन सा धर्म है। हम मनुष्य हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। मैं आ रहा था, देख रहा था खुमचे के ऊपर, ठेला के ऊपर खड़े खड़े खा रहे हैं और खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, खड़े खड़े मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। अरे पशु भी तो यही करता है। पशु में हमें क्या अंतर है? धर्म है धर्म, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, पवित्रता। धर्म पहले समझो धर्म क्या है, तब राष्ट्र धर्म की बात करो। राष्ट्र तो हमारा राष्ट्र है जिसमें हम निवास कर रहे हैं। गायन्ति देवाः कुलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अरे ये भारत भूमि धन्य है, संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, गौ माता की भूमि है, जहाँ गौ की पूजा होती है, जहाँ ब्राह्मण की पूजा होती है, यहाँ संतों की पूजा होती है। आप लोग बैठे हैं यहाँ इस भूमि में, ये पवित्र भूमि, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। महाराज श्री नर्मदानंद महाराज, आहा नर्मदा यहाँ आनंद नर्मदा, जो नर्मदा के तट पर निवास कर रहे हैं, कल कल प्रवाहित हो रही है कि अपि प्राज्ञम राज्यम तृणमिव परित्याज्य सहसा। राज्य का भी परित्याग कर दिया इसने। क्या कमी है संतों में? ये पलायनबाजी नहीं है, ये जग का उद्धार करने के लिए आए हैं, आपको सही मार्ग पर दिखलाने के लिए आए हैं। धर्म क्या है ये बतलाने आए हैं कि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्य। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। आज देश की स्थिति ऐसी क्यों है कि देख सकल धर्म विपरीता, कहीं न सकही रावण भयभीता। सब जानते हो धर्म, हमारा धर्म क्या है, लेकिन कहीं न सकही कोई कह नहीं पा रहा है। अगर हम कुछ कहेंगे, शासन प्रशासन के विरोध में जा बोलेंगे तो तुरंत उठा करके हमें डाल देंगे। हमारा जो वैभव है, संपत्ति है, जो हम इकट्ठा किए हैं, संस्कृत का उत्थान कर रहे हैं, ब्राह्मणों की, विद्यार्थियों की, जो हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बंद। कहाँ से है महाराज इतना माल? चलो उठाओ, बंद करो। तो धर्म की रक्षा करो, धर्म की आप रक्षा करेगा। 10 मिनट का समय मिला है, अब बोलना तो बहुत है, लेकिन मैं इस समय कार्यक्रम नहीं करूंगा। महाराज जी के मुंह से निकला, इसे इन्हीं शब्दों के साथ में सभी संतों के चरणों में मोह कोटि सा नमन करते हुए महाराज जी के चरणों में विशेष रूप से दर्शन हुआ हमारे को स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, जो देखिए दिगंबर होकर के बैठे हैं, पवित्र अवस्था इनका दर्शन देख करके मैं हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज बैठे हैं। इन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि स्वामी आप आएंगे? हमने कहा जरूर आऊँगा, मैं अवश्य आऊँगा। और बोले कि महाराज और कोई परिचय नहीं दिए मुझे, महाराज जी सम्मेलन है, आपको आना है। ठीक है, हमारा 29 तारीख से 31 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा राधा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। 29 तारीख से कार्यक्रम शुरू है, अब हम 29 को ही पहुँचेंगे, लेकिन आप लोगों का दर्शन हमने किया, मैं धन्य हुआ। ये धरा धन्य है, माँ धन्य है, ये कुल धन्य है, सोई धन धन्य, वो सब कुछ धन्य। तो महाराज जी का दर्शन किए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल भी शायद बोलना पड़ेगा, अवश्य मैं आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा। हरि ओम, हरि